नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने उद्योग जगत से कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु अनुकूल नए उद्योग स्थापित करने में सरकार को सहयोग करने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर कल मिट्टी बचाओ आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे। देशवासियों को करेंगे संबोधित। धनबाद जिले में बालू का अवैध स्टॉक और उठाव के खिलाफ आज सवेरे छापेमारी करने गए अधिकारियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक और मौसम विभाग ने 10 जून तक राज्य में मानसून के प्रवेश का पूर्वानुमान जारी किया। अगले 5 दिनों तक उमस वाली गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उद्योग जगत से अपील की कि वे कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की मदद करें। राष्ट्रपति आज कानपुर में उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत नदी को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रही है। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर न्यूनतम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में उद्योग क्षेत्र की मदद जरूरी है। श्री कोविंद ने कहा कि उद्योग जगत को प्रदूषण कम करना चाहिए और जलवायु अनुकूल नए उद्योग स्थापित करने में मदद करनी चाहिए। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर कल 11 बजे विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन यानी सेव सॉइल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। मिट्टी बचाओ एक वैश्विक आंदोलन है जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस आंदोलन की शुरुआत सदगुरु ने मार्च में की थी, जिन्होंने 27 देशों से गुजरते हुए 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। 5 जून यात्रा का 75वां दिन है। प्रधानमंत्री की इस कार्यक्रम में भागीदारी देश में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के प्रति साझा चिंताएं और प्रतिबद्धता दर्शाएगी। झारखंड अलग राज्य आंदोलन से जुड़े सभी आंदोलनकारियों की नए सिरे से पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। इन आंदोलनकारियों को मान सम्मान और पूरा अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के लोगो और नए आवेदन प्रपत्र का विमोचन करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि चिन्हित किए गए आंदोलनकारियों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों में सीधी नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में 5% का क्षैतिज आरक्षण और 3,000 से लेकर 7,000 रूपये तक हर माह सम्मान पेंशन मिलेगा। राज्य में पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा जुलाई में ली जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा के आयोजन को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस आकलन परीक्षा के आधार पर ही शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि होगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में 61,000 से ज्यादा पारा शिक्षक हैं। इनमें शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की संख्या 14,000 के लगभग है। ऐसे में शेष 47,000 पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है, जहां 100 विद्यार्थियों को यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की कोचिंग कराई जाएगी। इसमें 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए देश के 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस योजना के लिए चुना गया है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड भी शामिल है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले पर 14 जून को सुनवाई होगी। ये मामला झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीतकर कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ा है। इसे लेकर भाजपा की ओर से 3 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इन तीनों ही शिकायतों पर एक साथ सुनवाई होगी। गिरिडीह जिले में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। और ब्यौरा दे रहे हमारे गिरिडीह संवाददाता। घटनाओं को छोड़कर गिरिडीह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। गिरिडीह जिला प्रशासन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव से लेकर मतगणना कराने में सफल रहा है। इधर बगोदर पश्चिमी के जिला परिषद सीट के चुनाव परिणाम को लेकर खासा हंगामा हुआ। पुनर्मतदान की मांग को लेकर जेल में बंद प्रत्याशी शत्रुघ्न मंडल के समर्थकों ने जीटी रोड को अटका में 8 घंटों तक जाम किया। पुलिस ने जीटी रोड से जाम हटाने के लिए बल प्रयोग
उपयोग किया तथा हवाई फायरिंग की। ग्रामीणों के पथराव में पुलिस निरीक्षक समेत 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। बगोदर पुलिस ने इस मामले में 56 लोगों को गिरफ्तार किया है और 40 मोटरसाइकिल जब्त किया है। बगोदर के विधायक विनोद सिंह ने गिरिडीह एसपी अमित रेणु को पर फोन से बात कर निर्दोष महिलाओं को प्रताड़ित नहीं करने का आग्रह किया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। हिंदी में ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे प्रसारित होता है। प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम के लिए एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। आज अभ्यास कार्यक्रम की 10वीं कड़ी का विषय है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। इग्नू के प्रोफेसर शुभकांत महापात्रा प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी 11 जून को प्रसारित होगी। इस कड़ी के लिए विषय है अर्थशास्त्र। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 92890944044 या abhyas.air/gmail.com पर 8 जून तक भेज सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 193 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 11,67,000 से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई। इधर पिछले 24 घंटों में कुल 3,962 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। रिकवरी दर वर्तमान में 98.73% है और पिछले 24 घंटों में कुल 2,697 मरीज ठीक हुए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद जिले के पौलकेरा स्थित बराकर नदी घाट पर अवैध बालू उठाव को लेकर आज सवेरे अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी करने गई टीम के पदाधिकारियों को स्थानीय ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। लगभग 1 घंटे तक सभी अधिकारी ग्रामीणों के चंगुल में रहे। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर अधिकारियों को मुक्त कराया। छापेमारी दल में निरसा और पूर्वी टुंडी प्रखंड के अंचल अधिकारी समेत अन्य कर्मी शामिल थे। यहां नदी के किनारे भारी मात्रा में अवैध बालू का स्टॉक होने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीम यहां छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। हवाई यात्रा के लिए देश के शीर्ष नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कल नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि कोई भी एयरलाइन किसी दिव्यांग को उड़ान भरने से मना नहीं कर सकती है। रांची में हुई घटना के बाद इंडिगो एयरलाइन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के 1 हफ्ते बाद डीजीसीए ने ये निर्देश जारी किए हैं। दरअसल रांची से उड़ान के दौरान एक विशेष आवश्यकता वाले लड़के को एयरलाइन ने बोर्ड करने की अनुमति नहीं देने के मामले में कार्रवाई की गई थी। हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैंसी सहाय का फेक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है। फेक आईडी नंबर 8250128869 नंबर से संपर्क कर धनराशि मांगी जा रही है। उपायुक्त कार्यालय द्वारा भी फेक आईडी की पुष्टि कर दी गई है और लोगों से आग्रह किया गया है कि इस नंबर से आने वाले मैसेज पर किसी तरह का जवाब नहीं दें। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सीबीआई रांची की टीम ने रेलवे की इकाई रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज राइट्स के महाप्रबंधक
अभय कुमार और उप महाप्रबंधक राजीव रंजन समेत 3 लोगों को रिश्वत लेते कल गिरफ्तार कर लिया। इन चारों की निशानदेही पर रांची, रामगढ़ और देवघर समेत हरियाणा तथा बिहार में 12 ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ छापेमारी की। सीबीआई ने छापेमारी में लगभग 65.5 लाख रुपए नकद समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक रेल परियोजना से जुड़ा हुआ है। इसमें टेंडर मैनेज करने, मापी पुस्तिका में छेड़छाड़, बिल भुगतान में गड़बड़ी और रिश्वत मांगे जाने को लेकर इन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया था। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं पूरे राज्य में 10 जून तक मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार औसत से बेहतर बारिश होने का अनुमान है, जो कृषि कार्यों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसून का असर दिख रहा है। आसमान में बादल छाने के साथ बारिश भी हो रही है। हालांकि अगले 5 दिनों तक लोगों को उमस वाली गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। चौथे खेलो इंडिया युवा खेल 2021 आज शाम हरियाणा में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में इस भव्य खेल महोत्सव का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। युवा खेल 13 जून तक चलेंगे। 5 स्थानों पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में 25 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इन खेलों में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल में पहली बार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। कबड्डी और वॉलीबॉल के शुरुआती मुकाबले कल पंचकुला में खेले गए। रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कजाखस्तान के अलमाटी में बोलेट तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। साक्षी मलिक ने कल फाइनल में कजाखस्तान की इरिना कुजनेत्सोवा को 7-4 से हराया। भारत की मानसी अहलावत और दिव्या काकरान भी अपने अपने भार वर्ग में शीर्ष पर रहीं और स्वर्ण पदक जीती। 63 किलोग्राम वर्ग के ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में पहलवान नीरज के कांस्य पदक जीतने के साथ ही भारत ने 4 पदक हासिल कर लिए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड उच्च न्यायालय में ग्रीष्म अवकाश के बाद 6 जून से सुनवाई फिजिकल मोड में होगी। अभी सप्ताह में 3 दिन फिजिकल और 2 दिन वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होती है। रांची में 2 दिवसीय गैस्ट्रोकॉन 2022 का आयोजन आज से हो रहा है। इसमें देश भर से आए गैस्ट्रोलॉजिस्ट लीवर और उससे संबंधित बीमारियों और उसके उपचार पर विचार विमर्श करेंगे। रांची रेल मंडल के तहत हटिया बालसिंगिंग के बीच नवनिर्मित 34 किलोमीटर दोहरीकरण लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। अब हटिया गोविंदपुर रोड स्टेशन के बीच दोहरे लाइन पर सामान्य रूप से ट्रेनें चलेंगी। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में 3 दिवसीय झारखंड राज्य कराटे चैंपियनशिप का आगाज कल हुआ। इस चैंपियनशिप में 300 कराटेकार भाग ले रहे हैं। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से लगभग 454 किलो डोडा बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने उद्योग जगत से कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु अनुकूल नए उद्योग स्थापित करने में सरकार को सहयोग करने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर कल मिट्टी बचाओ आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे। देशवासियों को करेंगे संबोधित। धनबाद जिले में बालू का अवैध स्टॉक और उठाव के खिलाफ आज सवेरे छापेमारी करने गए अधिकारियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। और मौसम विभाग ने 10 जून तक राज्य में मानसून के प्रवेश का पूर्वानुमान जारी किया। अगले 5 दिनों तक उमस वाली गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।